संत कबीरनगर जनपद के मेहदावल तहसील के अंतर्गत करमैनी में चल रहे श्री श्री रुद्र महायज्ञ के चौथे दिन श्रीमद् भगवत कथा में वृंदावन धाम में आए हुए कथावाचक यशोदानंद जी महाराज के द्वारा भक्तों को श्री कृष्ण लीला की कथा को सुनाया गया। कथावाचक यशोदानंद जी ने श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा सुनाई। कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि जब धरती पर अत्याचार बढ़े तब भगवान ने धरा पर जन्म लेकर अतातियों का संहार किया। द्वापर युग में जब धरती पर अत्याचार बढ़ने लगे तो धरती ने सभी देवताओं के साथ जाकर भगवान विष्णु के प्रार्थना की कि मुझे अब और पापियों का भार सहन नहीं होता है, इससे पूरी धरा कष्टमयी हो गई। प्रभु से प्रार्थना की कि दुष्टों का नाश करने के लिए धरा पर अवतरित हो। कथावाचक ने कहा कि भगवान के जन्म से पूर्व उनके माता पिता ने कारावास में कंस द्वारा दिए गए यातनाओं को सहा, जिसके बाद भगवान ने आधी रात के समय कारावास में ही जन्म लिया। भगवान के जन्म के कुछ क्षणों के पश्चात ही उनके पिता नंद को एक टोकरी में डालकर यमुना नदी के माध्यम से विद्यावन में यशोदा मैया को सौंप दिया। यमुना नदी से गुजरते समय अचानक से नदी में उफान आ गया, जिसके कारण भगवान के पिता नंद घबरा गए, लेकिन नदी चाहती थी कि भगवान के चरण स्पर्श कर वह उनका स्वागत करे। धीरे धीरे नदी बढ़ती गई। भगवान ने टोकरी से अपने पांव नीचे किया, जिस कारण यमुना का स्पर्श मिलते ही नदी शांत हो गई। वहीं 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ में हो रहे आदर्श रामलीला कमेटी के कलाकारों द्वारा प्रभु श्री राम के लीलाओं का मंच धनुष ज्ञान से लेकर परशुराम लक्ष्मण संवाद तक की लीला का मंच किया गया। कथा को सुनने के लिए करमैनी के साथ साथ अन्य गांवों के श्रद्धालु उपस्थित रहे। जब होती है तभी तो माफी करने की क्षमता परमात्मा के पास जागृत होती है, और इसी प्रकार परमात्मा के भजन में प्रहलाद जी इतने लग गए कि गुरु जी बस यहीं तक रहे। यदि हिरण्यकश्यप को पता चल गया तो भजन में बाधा बन जाएगा और हमारा तो गला दाब मार डालेगा। और कुछ दिनों बाद हिरण्यकश्यप उस गुरुकुल में आया और अपने पुत्र को बुलाकर पूछा कि पुत्र तुमने क्या क्या पढ़ाई किया है। पुत्र ने कहा पिताजी पढ़ाई तो मैंने बहुत अच्छी की है, सुनना चाहोगे?